Dear students, good evening. How are you? Fine. Okay. Now we are going to study the first chapter of Rainbow Part 2 from prose section. And you know there are two sections of Rainbow Part 2, prose section and poetry section. And in poetry section, I have already taught you so many poems, but ये प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड दिस हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी. In the last class I taught you about Mahatma Gandhi, about the writer of Indian civilization culture. तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का राइटर कौन है? महात्मा गांधी. और पिछले क्लास में महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में मैंने बताया. अब देखना है ये स्टेंजा हुआ है, एक एक स्टेंजा करके पढ़ते जाना है और एक एक वर्ड का मीनिंग देखना है. वर्ड्स भी लिखा दिए हैं, उम्मीद है सबको वर्ड्स याद हो गया होगा. अब देखो, आई बिलीव मीन्स विश्वास करना. आई बिलीव मीन्स विश्वास करना. मुझे विश्वास है. एक होता है बिलीव, दूसरा होता है बिलीव. बिलीव कैसे लिखते हैं? BELIEF. बिलीव मीन्स विश्वास और बिलीव मीन्स विश्वास करना. आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि, दैट का मीनिंग होता है की, कौर सी की. आई बिलीव दैट, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व. ये सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, कि भारत की सभ्यता जो विकसित है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड. जो भारत की सभ्यता विकसित है वह क्या हुआ? दुनिया में कभी मिटने वाली नहीं है, यानी दुनिया से खत्म होने वाली नहीं है. इट मीन्स इंडियन सिविलाइजेशन इज परमानेंट, अस्थाई है, स्टेबल है. नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं हो सकता, चाहे जो भी हो. द सीड्स मीन्स बीज. सोन मीन्स डाला गया, बाय आवर एंसेस्टर्स, कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज डाला गया है उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता. रोम वेंट, क्या देखा? रोम वेंट, रोम चला गया. ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस के साथ भी वही हुआ. द माइट ऑफ द फराहोज वॉज ब्रोकन, और फराहो को जो शक्ति थी, मिस्र का राजा कहलाता था फराहो, वो भी टूट गई, खत्म हो गई. जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान का वेस्टर्नाइज मीन्स पश्चिमी देशों के रंग में रंग जाना, आधुनिकीकरण को प्राप्त कर लेना. जापान क्या हुआ? वह भी वेस्टर्नाइज हो गया. एंड ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कह ही नहीं सकते. बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन. लेकिन इंडिया क्या है? चाहे जैसे भी हो, इंडिया का ये एक ठोस आधार है. द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न, द पीपुल ऑफ यूरोप मीन्स यूरोप के लोग सीखते हैं. कहाँ सीखते हैं? फ्रॉम देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम. अब रोम और ग्रीस के लोगों के द्वारा जो लिखा गया है उसी को यूरोपियन लोग पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. व्हिच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि पहले का जो गौरव था उस पर बरकरार नहीं रहा है. कौन? ग्रीस और रोम. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन, उसके पढ़ने के समय, ट्राइंग टू लर्न, सीखने के क्रम में यूरोपियों ने कल्पना किया. यूरोपियन लोग कल्पना करते हैं क्या? दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस. यूरोप के लोग सोचते हैं जो ग्रीस ने गलती किया है उस गलती को हम बरकरार कर देंगे, ये हटा देंगे, ऐसा सोचते हैं. एंड सच इज देयर पिटेबल कंडीशन, और यह उसकी दयनीय स्थिति है. क्यों? तो क्या समझा?
गांधी जी क्या करना चाहते हैं कि भारत की सभ्यता की यदि कंपैरिजन किया जाए दुनिया के देशों से तो देखने को यही मिलता है कि रोम खत चला गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, फराहो की शक्ति समाप्त हो गई, जापान पश्चिमी देशों के रंग में रंग गया, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इंडिया के बारे में यदि देखा जाए वह अभी भी स्थिर है, यहाँ का आधार ठोस है सभ्यता के आधार पर। और यूरोप, और क्या कहा, यूरोप ने क्या सीखा, दूसरे जगह से सीखा। यूरोप ने सीखा किसे, ग्रीस और रोम के द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं उससे सीखने की कोशिश की, जबकि इसका खुद भी अस्तित्व नहीं है। और सीखने के क्रम में यूरोप ने यह भी कल्पना किया, क्या क्या कल्पना, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस। ग्रीस ने जो गलती किया है उस गलती को हम लोग अवॉइड करेंगे, उसे त्याग देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही उसकी दयनीय स्थिति है, बदतर स्थिति है। ओके, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ओके, गुड नाइट।